भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान एवं पश्चिम भारत के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगर की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की उनकी घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, इनको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला, प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। दूसरा काल, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। तीसरा चरण, उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे गग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम चरण या उनका उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय मिलता है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरों के गुण है। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साथ साक्ष्य भी मिलने शुरू हो गए थे। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोट दिजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरणों को प्रदर्शित करता है। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिपक्व हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है और 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। परंतु प्राचीन सभ्यता या प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी संस्कृतियों में से एक इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। इन सभ्यताओं में नगरीय योजनाओं और इनका विनाश या विन्यास हुआ था, कृषि हुई थी, इनके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था, शिल्प कला का उदय हुआ था। आदि सिंधु घाटी सभ्यताएं या सभ्यताओं में आवश्यक या इनमें संयोजित होती है।